नमस्कार। बहुत सारे लोगों ने सेंटर लाइन के ऊपर वीडियो बनाए होंगे, पर मैं आज वो आपको दिखाऊंगा और वो बताऊंगा जो कोई नहीं लोग बता सकते हैं सेंटर लाइन के बारे में। कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए हम लोगों को और प्रोसीजर करते वक्त क्या क्या चाहिए हम लोगों को, कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके बारे में हम डीपली बात करेंगे आज, एज अ फ्रेशर्स के लिए भी और एक्सपीरियंस नर्स स्टाफ के लिए भी। तो ये बहुत मोटिवेट करेगा एज अ नर्सिंग स्टाफ के लिए। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक दोस्तों। व्हाट इज द सेंटर लाइन प्रोसीजर, और सेंटर लाइन प्रोसीजर करते वक्त क्या क्या चाहिए, ऐसे दो सवाल हम लोगों को पूछे जा सकते हैं जो स्पेशल नर्सेस एज ए एक्सपीरियंस और नए हैं जिन्होंने जर्नी चालू की है तो उनके लिए भी वो पूछे जा सकते हैं। तो सेंटर लाइन डालने के लिए हम लोगों को जो जो चीज़ें चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम लोगों को सेंटर लाइन चाहिए, तो वो सेंटर लाइन हम लोगों को परचेस करना पड़ेगा जो हमारे फार्मेसी से, जहाँ पे भी हम वर्क करते हैं वहाँ पे। तो वो दो टाइप की रहती हैं, एक तो डबल लूमन रहती है, एक ट्रिपल लूमन रहती है। तो डबल लूमन का मतलब है उसको दो ही पोर्ट्स रहते हैं, दो ही जगह पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों को अगर कुछ भी देना है तो दो ही उसको पोर्ट्स रहते हैं। और ट्रिपल लूमन की बात करेंगे तो उसको तीन पोर्ट्स रहते हैं, जो वहाँ से हम आईवी फ्लूइड जो भी कनेक्ट करना है वो वहाँ से कनेक्ट करके दे सकते हैं। हम लोगों को एक प्लेन शीट चाहिए। प्लेन शीट बहुत बड़ी रहती है, वो इसलिए चाहिए कि जब से कोविड आया है तब से सब चीज़ें डिस्पोजेबल हो गई हैं। और पहले होल्टॉल यूज़ करते थे, ग्रीन शीट यूज करते थे डॉक्टर लोग, जो कपड़े का रहता था, पर अभी वो नहीं यूज़ करते हैं, डिस्पोजेबल ही यूज़ करते हैं। तो हम लोगों को एक प्लेन शीट चाहिए। हम लोगों को दो डिस्पोजेबल गाउन चाहिए, मैंने यहाँ पे एक ही लिया है। तो डिस्पोजेबल गाउन है, पहले डॉक्टर लोग वॉशेबल गाउन यूज़ करते थे जो ओटी में यूज़ होते हैं, वो वॉश करके हम दोबारा क्लॉथ के गाउन लेते थे, वो यूज़ करते थे ऑटोक्लेव। पर अभी वो नहीं यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इन्फेक्शन का सोर्स ज़्यादा रहता है। ये जब से कोविड आया है कुछ पता नहीं रहता है, किसी को कोविड हो कुछ भी हो तो वो दूसरों को इन्फेक्शन ना फैले, इसलिए डिस्पोजेबल गाउन अभी ज़्यादातर डॉक्टर यूज़ करते हैं। तो हम लोगों को 2 से 3 डिस्पोजेबल गाउन चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए एक ही लिया है, पर आप 2 से 3 वहाँ पे रख सकते हैं। तो हम लोगों को आगे सिम्प्रेस्ट चाहिए जो कैमरा कवर रहता है। अल्ट्रासाउंड मशीन जो रहती है उसमें लगाने के लिए जो प्रोब रहता है उसको लगाने के लिए हम लोगों को एक सिम्प्रेस्ट का कवर चाहिए। तो वो सिम्प्रेस्ट कवर है, एक ही हम लोगों को चाहिए वो एज ए प्रोसीजर। 5cc एंड 10cc सीरिंज चाहिए। चाहे तो आप 3-3 रख सकते हैं, 4-4 रख सकते हैं, या 2-2 भी रख सकते हैं। एक तो सीरिंज दो चीज़ों में काम आती है, लोकल एनेस्थेसिया देने के लिए और दूसरा है कि फ्लश देने के लिए। तो वो सीरिंज हम लोगों को 2 से 3-3 चाहिए। इंजेक्शन चाहिए हम लोगों को जो 2% का आता है। मैंने यहाँ पे 30 ml का लिया है 2% लिग्नोकेल, लॉक्स भी उसको बोला जाता है। वो लोकल एनेस्थेसिया का काम करता है। एज ए पेशेंट वेंटिलेटर पे है या सडेशन में है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, पर अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो हम लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ सकती है एज ए लोकल एनेस्थेसिया देने के लिए। और वो ज़रूरी भी रहता है, अगर डॉक्टर ना बोले तो भी हम लोगों को रखने की ज़रूरत है उसकी। सर्जिकल ग्लव्स कोई प्रोसीजर कौन प्रोसीजर कर रहा है, एज ए डॉक्टर कर रहा है, आईसीयू इंटेंसिविटीज डॉक्टर कर रहा है, डीएमओ डॉक्टर कर रहा है, या सीनियर स्टाफ कर रहा है प्रोसीजर, तो हम लोगों को 2 से 3 सर्जिकल ग्लव्स चाहिए। जो प्रोसीजर कर रहा है उनके लिए भी, जो असिस्ट कर रहा है उनके लिए भी, अकॉर्डिंग टू उनके हाथ के साइज के हिसाब से वो प्रोसीजर के लिए हम लोगों को
ग्लव्स चाहिए, और वो मैंने यहाँ पे 6.5 का लिया है, पर आप इसमें 5 का भी आता है, 5.5 का आता है, 6 का आता है, 6.6 का आता है, ऐसे 8 तक आता है, 8.8 तक आते हैं। तो वो आप ग्लव्स परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे स्यूचरिंग मटेरियल है, तो स्यूचरिंग मटेरियल अभी प्रोसीजर ख़त्म हो गया, इंसेशन हो गया, तो हम लोगों को स्यूचरिंग की बहुत ज़रूरत रहती है। तो मैंने यहाँ पे सिल्क का स्यूचरिंग परचेस किया है 2.0 का। तो हम आप लोग 2.3 का भी यूज़ कर सकते हैं, या तो कोई भी, दोनों भी रख सकते हैं। डॉक्टर को जो भी चाहिए या जो भी प्रोसीजर कर रहा है उनके लिए जो भी चाहिए वो आप उसको परचेस करके दोनों भी रखना है। तो 2.0 का भी रख सकते हैं और 3.0 का भी आप रख सकते हैं। अगर उन्होंने बोला मुझे 3 नंबर का चाहिए तो 3 नंबर का देना है, अगर 2 नंबर का मांग रहे हैं तो 2 नंबर का आप दे सकते हैं। और यहाँ पे 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है, 3 चीज़ों की। एक जेली चाहिए हम लोगों को, जो उसको अंदर कैमरे कवर के अंदर डालना होता है। तो उसकी दूसरा तो हम लोगों को स्टेरिलियम चाहिए, और NS की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब 500 ml NS यूज़ करना है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, और 100 ml का NS यूज़ करना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी ना नहीं है किसी भी चीज़ की। स्यूचरिंग वो सब ख़त्म होने के बाद हम लोगों को टेगाड्रम की ज़रूरत पड़ती है। तो 3 mm का मैंने टेगाड्रम लिया है यहाँ पे, और वो एज ए स्टिक करने के लिए कोई गॉस पीस रख के अच्छे से, अगर पेशेंट ज़्यादा इरिटेड है तो उसको ग्लास भी लगा सकते हैं काट के उसको। पर मैंने यहाँ पे टेगाड्रम परचेस किया है क्योंकि बेस्ट है टेगाड्रम, और अच्छा भी है, स्किन के लिए कोई नुकसान नहीं है। और डायनाप्लस जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्टिक हो जाता है, और बाद में उसका जो गम है वो स्किन को लगा रहता है, इसलिए मैंने टेगाड्रम यहाँ पे परचेस किया है। तो उसकी हम लोग अगर इंटरव्यू के लिए गए तो हम लोगों को पूछा जा सकता है कि सेंट्रल लाइन प्रोसीजर के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने पूरे की पूरी बता दी हैं। और एक जो है हमारा अल्ट्रासाउंड मशीन, तो वो तो रहता ही है, तो उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और मेन चीज़ है CVP सेट, तो वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है वीडियो, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और यही इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि, तो ये पूरा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई भी नए हों या एक्सपीरियंस है जिनको नहीं पता है। तो ये मैंने पूरा जो चीज़ें हैं वो मैंने बता दी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।